उठाएं इस दुर्लभ संयोग का लाभ। क्या क्या है इसके उपाय, कैसे करें अपनी हर साधना पूरी, कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। देखिए शनिदेव करेंगे धन की वर्षा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है और आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं जी। आचार्य जी, ये जो योग इस बार बन रहा है पंचग्रही योग, 5 दिन के लिए दिवाली भी है, 5 दिन का त्योहार होता है दीपावली, और आपने कहा कि इस बार दीपावली पे ये योग बन रहा है, इसलिए बेहद खास है। तो हर दिन इस योग का किस तरीके से हम और शुभत्व बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने जीवन में और सुख संपन्नता हम लाएं? देखिए, इसमें शुभत्व बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए और हर दिन जो आप अपनी साधना नियमित रूप में करते हैं, खासतौर पर इन दिवाली के पर्व में वो करना चाहिए। तुला राशि में शनि राहु की युति पूजा अनुष्ठान के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। राहु देव जो है वो तंत्र साधना के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी जो साधना का क्रम है वो जरूर करना चाहिए। रूप 14 को शनिवार का दिन और शनि का अपना उच्च राशि तुला राशि में होना सुख समृद्धि के लिए बहुत अनुकूल है, और उसी दिन हनुमत जयंती होना ये बहुत विशेष संयोग बन रहा है। रात में शनिवार को 8:20 से अमावस्या भी लग जा रही है। तो जो लोग रूप 14 को रात्रि साधना करते हैं मां लक्ष्मी की, उनके लिए समझ लीजिए कि सौभाग्य खोलने वाला, सौभाग्य के द्वार खोलने वाला ये संयोग रहेगा। दिवाली की रात शनि राहु के शत्रु सूर्य और चंद्रमा का एक साथ तुला राशि में मिलन जो है वो भी विशेष प्रभाव लेकर के, विशेष लाभ के योग लेकर के आ रहा है। जिस तरीके से मैंने बताया कि सूर्य, चंद्रमा और बुध का जो संयोग है वो किसी भी व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और विद्या बुद्धि देने में बहुत ज्यादा सहायक होगा, तुष्टि देने में, संतुष्टि देने में सहायक होगा। और इन 3 दिनों में, क्योंकि अब आज धनतेरस से लोगों ने खरीदारी आरंभ कर दी है, इन 3 दिनों में लोग जो भी खरीदारी करेंगे, जो भी निवेश करेंगे, चाहे वो सोने चांदी का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, क्योंकि शनिदेव को आपको ध्यान रखना है, शनिदेव का सीधा संबंध संपत्ति से है, प्रॉपर्टी से है। अगर आप शेयर्स में या प्रॉपर्टी में इन दिनों निवेश करते हैं तो आपको उसका भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। धनतेरस, रूप 14 और दिवाली के दिन अमावस्या की तिथि में इस संयोग में हर प्रकार की खरीदारी जो है वह शुभ रहने वाली है। लक्ष्मी धन की और शनिदेव स्थायित्व के कारक माने जाते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन मिलेगा और इस कृपा के बाद आप जो धन पाएंगे उसको आप स्थिर रख पाएंगे, स्थायित्व के साथ आप उसको जी पाएंगे, उसका सुख ले पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, शनिदेव के साथ जो ये अन्य ग्रहों की जो विशेष स्थिति बनी है, इसमें क्या कुछ उपाय आम जनमानस को करने चाहिए ताकि मां लक्ष्मी की उन पर कृपा हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा इस पंचग्रही योग का सभी को मिले? जी बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे, बहुत सरल से ऐसे उपाय हैं जो कोई भी व्यक्ति करेगा तो वह मालामाल हो जाएगा और उसकी जो किस्मत है वो चमक उठेगी। सबसे पहले आपको उपाय क्या करना है, क्योंकि इन सारे ग्रह योगों में हनुमान जयंती की बार बार चर्चा हो रही है, और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कंट्रोल करते हैं, यानी नियंत्रित करते हैं शनि, राहु, केतु, मंगल, इन सभी ग्रहों को। तो इन सबको साधने के लिए, क्योंकि शनि राहु इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, केतु उन पर दृष्टि डाल रहा है, इन सबको साधने के लिए एक को साधने की आवश्यकता है। वो देवता है कलयुग के देवता हनुमान जी। हनुमान जी को चमेली के पुष्प आप अर्पित करें, सुगंधित धूप अर्पित करें, लाल वस्त्र, इत्र अर्पित करना चाहिए। उसके साथ साथ चमेली के तेल और सिंदूर का चोला अर्पित करना चाहिए, ये बहुत अच्छा लाभ देता है। शिवलिंग पर लगातार 5 दिन में, इन 5 दिनों में, यानी आज से आप आरंभ करें और भाई दूज तक 5 दिनों तक आप शिवलिंग पर जाकर के जल अर्पित करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि मंदिर में बैठ करके शनि चालीसा, शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संध्या काल में शनि मंदिर में शनिदेव के समक्ष जो है आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव व पीपल के वृक्ष पर आप जल अर्पित करें संध्या काल में तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के पास जाकर के आपको छाया दान करना है कल शनिवार के दिन। वो कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु केतु की स्थिति बहुत अच्छी ना हो, ढैया या 7.5 चल रही हो, महादशा अंतरदशा हो शनि राहु केतु की, तो एक लोहे का पात्र लीजिए, सरसों के तेल से उसको परिपूर्ण कर लें, भर लें, और उस पात्र में आप अपना चेहरा यूं देखिए जिसमें आपको पूरी उसमें छाया दिखनी चाहिए। अपना फेस देखिए, अपना आप उसमें छाया देख लीजिए। वो छाया देखने के बाद वो पात्र उठा के शनिदेव के चरणों में या पीपल के वृक्ष की जड़ के पास आप रख दें। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये प्रयोग एक बार करना होता है।
क्योंकि इस पंचग्रही योग में बुध ग्रह भी है, तो बुध ग्रह के स्वामी भगवान गणेश हैं, तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल के तेल या चमेली के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक इन 5 दिनों में जलाना, क्योंकि ये दीपों का पर्व है। इनमें आप दीपक जलाएंगे ही तो अपने घर में जलाने के साथ साथ आसपास के जो भी हनुमान मंदिर और शिव मंदिर है वहां भी जलाइए, शनि मंदिर में भी जलाइए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और वहीं हनुमान जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड इत्यादि किसी भी तरीके का हनुमान जी से संबंधित पाठ करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं या विष्णु नाम का जाप करते हैं, श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मैंने कृष्ण और विष्णु नाम इसलिए बताया क्योंकि कृष्ण भगवान वह देवता हैं जिनको शनिदेव अपना इष्ट मानते हैं, जिनकी कृपा शनिदेव के ऊपर है। तो यदि आप कृष्ण जी की साधना करेंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति को इन 5 दिनों में से खासतौर पर दिवाली के इस त्योहार के प्रथम 3 दिनों में यानी आज, कल और दिवाली के दिन में किसी 3 दिन में यदि आप भरपेट भोजन कराते हैं या गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें, उनके लिए 7 प्रकार के जो अन्न है, अनाज हैं, जिसे सतंजा कहते हैं, सप्तधान्य, वह मिलाकर के किसी खुले स्थान में रखें तब भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जिससे आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं अपने जीवन में। भगवान शिव का पूजन करने से आपको शांति मिलेगी। शिवलिंग पर आंकड़े के पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए, यानी मदार के पुष्प अर्पित करें। इस शनिवार और रविवार को आपको ध्यान ये रखना है कि आप ना तो बाल काटेंगे, यानी आप हेयर कटिंग नहीं कराएंगे और नेल कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि शनिदेव इससे नाराज होते हैं। तो आपको त्योहार के पहले जो भी तैयारी करनी है आप आज कर लीजिए। आज आप अपने को तैयार कर लें, सुंदर बना लें। कल आप हेयर कटिंग मत कराइए, शेविंग मत करिए, नेल कटिंग मत करिए। ये 2 दिन बचा लीजिए, शनिदेव की कृपा आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। एक बात नितिशा मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, शनिदेव की साधना करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि शनिदेव की जहां मूर्ति हो आप शनिदेव के समक्ष ना जाएं, उनकी दृष्टि आपके ऊपर सीधी नहीं पड़नी चाहिए। शनिदेव की परिक्रमा भी पीछे से आधी करते हैं और दीपक भी लगाते हैं या मत्था भी टेकते हैं तो बगल से लगाना चाहिए, उनके समक्ष नहीं जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, किसी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि शनिदेव की जो दृष्टि की जो इतनी ऊर्जा है वह उसको साक्षात सीधे सीधे खड़े होकर के बर्दाश्त कर सके, अपने ऊपर झेल सके। अगर आप उनके सामने जाएंगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। आप सारी पूजा पाठ करें, शनिदेव के ऊपर तेलाभिषेक करें, तेल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के सामने नहीं। आप उनके अगल बगल से परिक्रमा कर सकते हैं, पीछे से आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि अब आजकल लोग मूर्तियां स्थापित करते हैं तो मूर्ति स्थापना का, खासतौर पर शनिदेव की मूर्ति स्थापना का महत्व हमारे शास्त्रों में नहीं है। जहां भी जिन मंदिरों में शिला है आप शिला का अभिषेक कर सकते हैं, शिला का पूजन करें, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि शनिदेव की दृष्टि के सामने नहीं पड़ना है, मूर्ति के सामने से परिक्रमा नहीं करनी, बिल्कुल। शनिदेव की जो पूर्ण दृष्टि है वह अनिष्टकारी होती है, इसीलिए कहते हैं। और भगवान गणेश के जन्म के समय में कहा गया कि जब शनिदेव ने दृष्टि डाली तो गणेश जी का गला कट गया था। ये शिव पुराण की कथा है, तो इससे बचना चाहिए। इससे बच करके जो आप साधना करेंगे आपकी साधना परिपूर्ण है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही सरल और बहुत ही आपने महत्वपूर्ण उपयोग बताए हैं, उपाय बताए हैं। हमें यही उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों ने ये उपाय बहुत ही ध्यान से सुने होंगे और इस दीपावली आप इस पंचग्रही योग का पूरा फायदा उठाएंगे। माँ लक्ष्मी की, माँ भगवती की, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। शनिदेव आप सबका भला करेंगे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री शनिदेव। और इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। करीब 150 साल बाद बना शुभ संयोग, पंचग्रही योग में होगी दिवाली। शनि, राहु और लक्ष्मी का दुर्लभ योग। अमावस्या की काली रात में होगी हर साधना पूरी। शनिदेव करेंगे धन की वर्षा। कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न? देखिए, शनिदेव करेंगे धन की वर्षा।